दोस्तों 1962 में चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई। भारत देश में चीन के राष्ट्रपति आए थे और उनके भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात कहकर गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं, कभी भविष्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है। अब चीन के राष्ट्रपति की इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रह्म वाक्य मान लिया। अब चीन भी एक आंख लगाकर बैठा था भारत पर और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था। चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमले की, क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए था और वो इलाका जो लद्दाख के साथ लगा हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्साई चीन कहा जाता है। भारत की आजादी से पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ साठगांठ भी की थी और संधि भी की थी। एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अक्साई चीन का एरिया चीन को दे देने की घोषणा की थी। बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे। तो ये जो अक्साई चीन है, चीन को वह चाहिए था। अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने घोषणा भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संधि करें तो बदले में अक्साई चीन को दिया जा सकता है। बस एक ही शर्त है कि चीन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दे। चीन ने वह नहीं किया, तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी। तो अंग्रेज पीछे हट गए और उन्होंने कहा अक्साई चीन भी हम चीन को नहीं दे सकते। वहां से विवाद शुरू हुआ। आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अक्साई चीन भारत से लेना है, इसलिए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। और उस हमले के पहले ही परिस्थिति अपने देश में यह थी कि भारत के प्रधानमंत्री हर जगह भाषण करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई। तो इसलिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं, सेना को रखने की जरूरत नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं। जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन, वहां के राष्ट्रपति बोलकर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो अब हमको तो लड़ना नहीं है, उत्पादन करना है, सेना में खर्च बढ़ाना नहीं है। तो सरकार की यह नीति बन गई तो पूरी सेना ढीली पड़ गई। तो चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया। चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर, तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए और हमारे 1383 सैनिक शहीद हो गए। तब भारत में खलबली मची और फिर यह तैयारी शुरू हुई कि चीन की सेना को जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए। तब तक चीन हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था और 72,000 वर्ग मील जमीन जब चीन के कब्जे में आई तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा करते कि अब हम युद्ध विराम करते हैं। खुद युद्ध शुरू किया, खुद से युद्ध विराम भी कर दिया, क्योंकि जो इलाका उन्हें लेना था वह उन्होंने ले लिया और वही 72,000 वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कब्जे में है। और परम पूज्य स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में है, ये 1962 की लड़ाई में हमसे छीना था और आज तक ही हमारे पास वापस नहीं आया। दुखद दुर्भाग्य यह कि आजादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया। कितना चालाक देश है चीन, इलाका लेना चाहता था वो ले लिया युद्ध करके। अब नया इलाका अरुणाचल प्रदेश का तवांग भी लेना चाहता है, उसके लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए हमेशा चीन की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए। जो गलती के कारण हम 72,000 वर्ग मील इलाका गंवा बैठे, इसका दुख और दर्द ये है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर नहीं रख सकते। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।